नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो करेंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। आप सभी जानते हैं कि करेंट अफेयर जो है एक एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण सेशन होता है। इसी उद्देश्य से इस सेशन को लाया गया है आप सबों के लिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबों से है कि अगर इस चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी तक ये मुहिम जो है, ये जिस उद्देश्य से चालू किया गया है, शुरू किया गया है, वो उद्देश्य पूरा हो। और अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेशन के साथ आप सबों के लिए हम इसी तरह का क्लास जो है अरेंज करते रहें। आज के सेशन में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक के करंट अफेयर को हम लोग कवर करने वाले हैं। ये झारखंड की एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात करें तो जेपीएससी की एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। बाकी जेएसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। जेपीएससी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर से होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आज की सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व हिंदी दिवस पर पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? नेपाल, अमेरिका, श्रीलंका, भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका ने देश में अपने हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, किस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? तो हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही मतलब अगर कहा जाए तो देश में अपना हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। इसकी पहल वो कब किया है? तो 10 जनवरी 2025 को किया है। ठीक है, कब? विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर। और कहाँ पे किया? तो श्रीलंका की राजधानी जो है कोलंबो, ठीक है, कोलंबो में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत करके परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की है? रूस, जापान, भारत, अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस जो है वो पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो ये जो है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट में फर्स्ट नंबर पर है, मतलब पहला है। ठीक है, दुनिया का एक ऐसा रिएक्टर है जो कि पानी में तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र का ये पहला है। ठीक है, अगर हम लोग इस पर बात करें तो रूस ने नई दिल्ली को एक ऐसी परमाणु तकनीक देने की पेशकश की है जिससे भारत की क्षमता में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है, और यही फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में फसल कटाई के उपलक्ष्य में गान नागाई, याद रखिएगा कौन सा? गान नागाई उत्सव मनाया गया है? झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका होगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी मणिपुर जो है उसमें फसल जो कटा है, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में, यानी किसान जो है वो फसल की पैदावार की खुशी के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया है। ठीक है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो उत्तर भारत में इसी को क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में इसी को पोंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम में अगर हम लोग बात करें तो असम में आपका माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुजरात में अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है इसी को। ये सब सारे जो भी है ना वर्ड, ये फसल कटाई के उपलक्ष्य में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जिसका ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को राफेल तूफान के बाद मानवीय सहायता भेजी गई है? बांग्लादेश, क्यूबा, इंडोनेशिया, भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। देखिए क्यूबा में क्या हुआ है कि राफेल नाम का एक तूफान आया है जो कि वहां पे तबाही मचा दिया है। ठीक है, राफेल तूफान की तबाही से क्यूबा जो है वो त्रस्त हो चुका है। इसके बाद भारत के द्वारा जो है एक मानवीय सहायता के रूप में भेजा गया है। अब मानवीय सहायता के रूप में क्या भेजा गया है? तो एंटीबायोटिक्स उसमें है, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स उसमें है,
दर्द निवारक दवा है, कोई भी जख्मी हुए होंगे उस तूफान में, ORS का घोल है, और मांसपेशी को आराम देने वाली जो है ना वो दवा को यहाँ पे भेजा गया है भारत के द्वारा मानवीय सहायता के रूप में। मानवीय सहायता में क्या भेजा गया है इसकी जानकारी जो है विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, ठीक है, कौन है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो है उनका नाम है रणधीर जायसवाल, इन्हीं के द्वारा ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, युवा एवं खेल मंत्री मनसुख मंडविया। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय युवा दिवस जो 10 जनवरी को मनाया गया, ठीक है, उस पर विकसित भारत 2047 में भारत विकसित बने इसके लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक एक पुस्तक का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो कौन किए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में चुना है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। यानी अमेरिका की पत्रिका है वो इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंकने में किनको चुना है? तो नीरज चोपड़ा को चुना है, ये ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा की अगर हम लोग बात करें तो नीरज चोपड़ा ने 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ध्यान दीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, ठीक है, उसमें गोल्ड मेडल इसने जीता था। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और इतिहास रचा था किसमें? भाला फेंक में। ये भी ध्यान रखिएगा, भाला फेंक में जीता था। कितने मीटर का भाला फेंका था? तो 87 मीटर 58 मीटर का भाला इन्होंने फेंका था। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें तो अगला यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये अभिनव बिंद्रा जो है ना, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन हैं? तो स्वर्ण पदक जीतने वाले जो भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा के बाद वो आपके नीरज चोपड़ा हैं, ये ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भारत के पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वाटर 360 डिग्री सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? प्रयागराज में, कानपुर में, नासिक में या फिर रायपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? तो वाटर 360 डिग्री सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत कितने मीटर रेंज में उपग्रह लाए गए? 1 मीटर, 3 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 मीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 मीटर होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्पेस डॉकिंग क्या होता है। तो स्पेस डॉकिंग जो होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो अंतरिक्ष को, क्या होता है, जिसमें दो अंतरिक्ष यान जो होता है ना, या फिर हम लोग सैटेलाइट कह सकते हैं। सैटेलाइट जो होता है उसको एक दूसरे के करीब बहुत लाया जाता है, ठीक है, और एक साथ में बाद में जुड़ जाते हैं। तो स्पेस डॉकिंग यही है। अब इस पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें कितने मीटर रेंज तक उपग्रह को लाए गए? तो 3 मीटर तक। ध्यान दीजिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो कहते हैं, क्या है इसका फुल फॉर्म? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। ठीक है, इन्होंने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो था उस मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यान या तो सैटेलाइट, तो यहाँ पे सैटेलाइट को लाकर ट्रायल करने का प्रयास किया गया, जिसमें से एक था SDX-01
जिसको चेसर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा था SDX-02 जिसको टारगेट के नाम से जाना गया था। ठीक है, इन दोनों सैटेलाइट को सफलतापूर्वक करीब लाने का प्रयास किया गया, जिसमें 15 मीटर की दूरी पर पहुंचा और फिर एक दूसरे से सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर आ गया। ठीक है, तो यही लिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून, रांची, नासिक, शिमला। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर जो है बी, रांची। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, फिर बाद में इसका डिटेल्स वीडियो आपको दिया जाएगा। ठीक है, पहली बार महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन जो है ये रांची में होने जा रहा है, मतलब शुरुआत इसकी हो गई है झारखंड की राजधानी रांची में। कहाँ पे हुआ? तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो है, जिसको हम लोग एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका उद्घाटन के रूप में अगर देखा जाए तो कल्पना सोरेन की हुई थी। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसका कब शुरुआत हुआ? तो ये 13 जनवरी से शुरुआत हुआ है, और ये कब तक चलेगा? तो ये 19 जनवरी तक चलेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डैश भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में मंगोलिया के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करेंगे? कनाडा, सऊदी अरब, भारत, कजाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, किस पर हस्ताक्षर करेंगे? तो भूविज्ञान और अन्वेषण यानी नए नए खोज के संबंध में मंगोलिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगा भारत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, या फिर जम्मू कश्मीर में? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी हाल में ही सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किए। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कितने लागत लगा? तो 2700 करोड़ रुपये की इसमें लागत आई है। ठीक है, यह पुल जो है यानी जो सुरंग है, अगर हम लोग बात करें तो यह कश्मीर और लद्दाख के संबंध को मजबूत करने के लिए इसको लाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला हम लोगों के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट होगा, मध्य प्रदेश की सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर डैश होने का अनुमान है? 5.7%, 6.7%, 7.7%, 8.7%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.7% जीडीपी वृद्धि होने का अनुमान है। कब? 2025 में। किसकी रिपोर्ट? तो ध्यान रखिएगा, क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। ये भी डायरेक्ट रिपोर्ट के नाम से पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए क्रिसिल जो है ना, ये मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक द्वारा जारी किया जाने वाला एक रिपोर्ट होता है। ठीक है, और इसी रिपोर्ट के अनुसार जो है जीडीपी में वृद्धि दर 6.7% होने का अनुमान लगाया गया है 2025 में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीनकरणीय ऊर्जा जो है स्थापित क्षमता कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? 189 गीगावाट, 209 गीगावाट, 215 गीगावाट, या फिर 302 गीगावाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 209 गीगावाट से प्लस हो गया है नवीनकरणीय ऊर्जा। ठीक है, नवीनकरणीय ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसे अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊर्जा होता है ये कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, ये ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया से लगातार बनती है और फिर से लगातार जो खत्म होती है वो फिर से जो है रिन्यू हो जाती है। इसी को हम लोग नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां देश कौन बन गया है?
केरला, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर आपका मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, 34वां राज्य बन गया है किस योजना को लागू करने के लिए, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक ऐसी योजना है जिसमें स्वास्थ्य बीमा को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। इसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर 23 सितंबर 2018 को हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 34वां राज्य जो है ये उड़ीसा बना है। इसमें साल भर में 5 लाख तक के इलाज जो है ये मुफ्त में दिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डैश स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम का उद्घाटन किया गया है। 150वें पे, 151वें पे, 152वें पे या फिर कह रहा है 153। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 150 हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारतीय मौसम विज्ञान का 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मिशन मौसम का उद्घाटन किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 शुरू हुआ? यह अहमदाबाद, पुणे, भोपाल, इंदौर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 शुरू किया गया है। प्रति वर्ष किस तारीख को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी या तो फिर 16 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी। 15 जनवरी को देश में हर एक वर्ष जो है सेना को जागरूक करने, मोटिवेट करने, उनके हिम्मत को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2025 में अगर देखा जाए तो भारतीय सेना दिवस का 77वां साल जो है ये पूरा हुआ है। ठीक है, और इसका थीम क्या है? तो थीम है, ध्यान रखिएगा, समर्थ भारत, समर्थ भारत सक्षम सेना। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये थीम ही एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खो खो विश्व कप 2025 आयोजन हुआ है? महाराष्ट्र में, नासिक में, नई दिल्ली में या फिर चेन्नई में? तो इसका अगर हम लोग राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खो खो विश्व कप 2025 का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है? भारत हुआ है, चीन हुआ है, जापान हुआ है, जर्मनी हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत हुआ है। ठीक है, किस में शामिल हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है बिग डेटा के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी अभियान को आयोजित किया है? ऑप्शन नंबर है लखनऊ, जयपुर, प्रयागराज या फिर वाराणसी। इसका राइट आंसर आपका हो जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। ठीक है, भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी अभियान के रूप में कहाँ का रेलवे स्टेशन को पास स्टार्ट किया है? तो प्रयागराज। ये जो अभियान है पेंट माई सिटी, ये अभियान केवल शहर की खूबसूरती को नहीं बढ़ाया है, बल्कि ये जो अभियान है ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अगर देखा जाए तो प्रयागराज को स्थापित कर दिया है। अगर हम लोग आगे बात करें इस पर तो प्रयागराज जंक्शन हो गया, ठीक है, नैनी जंक्शन आपका हो गया, और जो आसपास के अन्य रेलवे स्टेशन है उनके दीवारों पर जो है ना ये कलाकृतियां कुछ बनाई गई है जो कि श्रद्धालु को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप में ये समृद्ध कर रही है। अगर हम लोग बात करें पेंट माई सिटी जो है इसकी थीम क्या है, तो याद रखिएगा इसकी थीम है भारतीय परंपरा। क्या चीज है? भारतीय परंपरा, हिंदू देवी, अगर हम लोग देखें हिंदू देवी देवताओं के चित्र और इसमें श्लोक को रखा गया है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक वेतन
कितने रुपये? तो ध्यान रखिएगा 20,000 रुपये मासिक पेंशन को मंजूरी दी है हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा या फिर असम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उड़ीसा में जब आपातकाल आया ना, तो उस समय राज्य सरकार ने जो भी लोग जेल गए हुए थे उन लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने, पीयूष गोयल कौन है? तो केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। अब मंत्री में इनका पद क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका ये जो मंत्री हैं ये आपके हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहाँ पे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में, गुरुग्राम में, चंडीगढ़ में या फिर जयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक यॉल को, ठीक है, नाम क्या है? यून सुक यॉल को अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल आकर राष्ट्रपति जो उन सुक यॉल है उनको अपने सरकारी आवास से, कहाँ से? तो सरकारी आवास में घुसकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। ऐसा गिरफ्तार करने के बाद अगर देखा जाए तो वो देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्हें मार्शल लॉ लागू करके गिरफ्तार किया गया है। किस चीज को लागू करके? तो ध्यान दीजिएगा, मार्शल लॉ लागू करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड, कहाँ पे? तो मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना का 3 अग्रणी जहाज, कितने अग्रणी जहाज? 3। INS सूरत, जहाज का नाम याद रखिएगा, ये पूछता है। INS नीलगिरी, INS वाघसीर को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इससे क्वेश्चन कैसा पूछता है समझिएगा, इसमें से कौन नौसेना के जहाज का नीचे में सीरीज दिया गया है? तो इस तरह से 3 आपको दे सकता है, वाघसीर, नीलगिरी, सूरत। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरा है आपका रक्षा मंत्री अमित शाह और चौथा है आपका गृह मंत्री राजनाथ सिंह। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है 15 जनवरी को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना का 3 जो अग्रणी जहाज था, ठीक है, उसको राष्ट्र को समर्पित किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया गया? नवी मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवी मुंबई में। ये जो मंदिर होता है इस्कॉन टेम्पल ने, यह वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर होता है एक हिंदू का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें किस देवी देवता का पूजा होता है? तो इसमें जो है कृष्ण और राधा रानी की पूजा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज क्षेत्र की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है तेहरान में, दूसरा है कुवैत सिटी में, तीसरा है आपका रियाद में और चौथा है दुबई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियाद में। किस चुनौती पर विचार विमर्श करने के लिए? तो खनिज क्षेत्र जो है ना उसमें चुनौती पर विचार करने के लिए फ्यूचर मिनरल्स फोरम कि फ्यूचर में हमारे मिनरल्स के लिए क्या करना होगा, ठीक है, उसके लिए 2025 शुरुआत किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने माघे संस्कृति सांस्कृतिक त्योहार मनाया है? थाईलैंड है आपका, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। एशियाई देश है नेपाल जो कि माघे संक्रांति सांस्कृतिक त्योहार मनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अपदस्थ राष्ट्रपति, ये तो हो गया है, ठीक है, चलिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा पीढ़ी के यानी डैश पीढ़ी के एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया गया? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा, ठीक है, यानी तीसरी पीढ़ी की
जो एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो नाग मिसाइल से। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से इसका परीक्षण हुआ है? तो DRDO द्वारा पोखरन फील्ड रेंज में अगर देखा जाए तो तीसरी पीढ़ी की नाग की जो तीसरी पीढ़ी है ना, MK2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल में अगर देखा जाए तो अधिकतम और न्यूनतम लक्ष्य को नष्ट कर अपनी दक्षता को ये दिखाता है। ठीक है, नाग कैसी मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भविष्य पर चर्चा हेतु 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई? बर्लिन में, बीजिंग में, टोक्यो में या फिर आपका ढाका में? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा बीजिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट होगा कि ये जो 5वां आसियान डिजिटल मंत्रियों की जो बैठक हुई थी डिजिटल पर चर्चा करने के लिए, वो कहाँ हुआ था? तो आपका कहाँ? बीजिंग में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, वर्ष 2018 में शुरुआत भारत योजना के तहत देश की कितनी प्रतिशत आबादी कवर हो चुकी है? 20, 35, 45 या फिर 90? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45%। यानी आयुष्मान भारत के तहत जो स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है उसमें अभी तक जो आबादी कवर हुआ है वो देश का 45% हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से आ रहे हैं राष्ट्रपति के रूप में, के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेश मंत्री एस जयशंकर। अभी आपके विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर है, जो कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह जो है उसमें वो प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग चले हैं टाइम की कमी के कारण। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में अगले अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि एक मोटिवेशन के साथ आप सबों के लिए क्लास को इसी तरह हम लाते रहें। और अगर चैनल पर आप नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।